गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? फाइनली वो वक्त आ गया। कल 14 फरवरी आपका ओसीएम का एग्जाम। चलिए एक लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस का लिस्ट दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए कि आपके ये सारे क्वेश्चंस हो चुके कि नहीं हो चुके। चेक कर लीजिए एक बार, फटाफट गो थ्रू कर लीजिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपके हुए हैं कि नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो भी किसका है? हेनरी फ्योल का। यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल एफ.डब्ल्यू. टेलर का, यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक, और ये है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस साल मेरी तरफ से ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। बच्चों याद रखिए, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ ये मैं मेरे एनालिसिस पे बोल रहा हूँ। आपको इस पे यकीन करना है नहीं करना है, मैं राइट होऊंगा रॉन्ग होऊंगा वो कल पेपर में मालूम पड़ जाएगा। आपने पूरे साल भर मेहनत किया है मेरे एक दिन पहले बताने के कि यही क्वेश्चन आएगा। जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आए। मैं जस्ट आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ और मेरा एनालिसिस बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर लगा के नहीं घूम रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, ना मैंने पेपर सेट किया है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके जाइएगा। सर क्या हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल नहीं पढ़ना है? पढ़ना है बच्चों, लेकिन ये एक दो बार पूछ चुका है तो इस बार मेरे ख्याल से साइंटिफिक प्रिंसिपल पूछना चाहिए। ये है चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपने प्लानिंग पढ़ा है, जिसके अंदर आपने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है, आपने स्टाफिंग पढ़ा, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। इन सब के एक ही क्वेश्चन है और जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंस। तो बच्चों आपको भी मालूम है, अगर हर एक के 10-10 पॉइंट उठाएंगे तो 60 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इसको सब लोग कॉमन पॉइंट में 10 पॉइंट करते हैं। आपके पास नोट्स पहले से अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स नहीं मिले आप कमेंट कीजिए, फटाफट आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे चैप्टर नंबर 3 में सारा गेम इसी के आसपास घूमता है, जिसको कहते हैं इंटरप्रेन्योर। इसमें यही 3 क्वेश्चन है इसी के आसपास घूमने वाले। फंक्शंस है, फीचर्स है, क्वालिटीज है। चेक कर लीजिए कि आपने तीनों पॉइंट्स के ये तीनों क्वेश्चन डील किए हैं कि नहीं। सबसे वीआईपी क्वेश्चन हमारे सामने, सबसे वीआईपी चैप्टर, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है हमारे लिए ओसीएम में, चैप्टर नंबर 4। इसमें 4 सेगमेंट में बात होती है। सबसे पहले बैंक पे बात होती है, उसमें टाइप्स के ऊपर बात होती है और उसके फंक्शंस की बात होती है। फिर उसके बाद अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात होती है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी, मरीन इंश्योरेंस की पॉलिसी। इस साल सबसे एक्सपेक्टेड मेरी तरफ से ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट आपको एनी हाउ एनी कंडीशन डिस्टिंग्विश बिटवीन में आना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक एक लाइन के अच्छे से एक बार डील कर लीजिएगा। वेयर हाउस सबसे चिंदी क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको टाइप्स और उसके फंक्शंस है। एटलीस्ट हेडिंग याद करके रखिए बच्चा। 28 मार्क्स का ये चैप्टर विथ ऑप्शन, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आपने पूरे साल भर मेहनत की है, मैं जस्ट आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि चेक कर लीजिए आपने ये क्वेश्चन किए हैं कि नहीं। आगे चलते हैं सर। चैप्टर नंबर 5 में अगर हम लोग डील करने का स्टार्ट करें तो 2 ही क्वेश्चन है, या तो ई बिजनेस या तो आउटसोर्सिंग। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को गारंटीड वो पूछेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों अच्छे से कर लीजिए। बहुत सिंपल सिंपल से, ई बिजनेस तो ज्यादा ही सिंपल है, आउटसोर्सिंग भी बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आ जाएगा चैप्टर नंबर 6, जिसे कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स। ये 3 है, एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट है, कंज्यूमर है। मेरे हिसाब से इस बार गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा चांस मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार हुआ है कि नहीं पूछा है, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफरेंस दे, लेकिन पढ़ना सब है बच्चा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर के ऊपर हम लोग बात करना चालू करते हैं। इसमें आपको राइट्स ऑफ कंज्यूमर आपको दिखेंगे, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये 2 क्वेश्चन है, ईमानदारी से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरे साल भर आपने पढ़ा है इसको। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के बाद सबसे वीआईपी अगर कोई चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 8, जिसमें 7 पीस, जिसको मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग है। बच्चों 7 पीस बार बार पूछा जा चुका है, लगातार 2 साल से पूछ रहा है, तो इस बार फंक्शंस या इंपॉर्टेंस में मार्केटिंग का क्वेश्चन आने का चांस है। ये था लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, आप फटाफट वेरीफाई कर लीजिए कि आपने ये सारे क्वेश्चन किए हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के चांस बन रहे हैं बच्चों, अच्छे से पढ़िए। नहीं तो चैप्टर नंबर 8 में आप फंक्शंस तो है ही आपके पास सर, और इंपॉर्टेंस तो है ही। ईमानदारी से पढ़िए, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, मैंने जस्ट लिस्ट दे दिया आपको कि ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए थे।
आपका अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस कीजिए, 4 पे फोकस कीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई पे फोकस कीजिए। ये 5 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। और बच्चों लास्ट लाइन आपके लिए, लास्ट टाइम याद रखिए बच्चा, कल जब आप पेपर देने जा रहे हैं ईमानदारी के साथ दिमाग को शांत रखिए। ये 3 घंटे आपके पास दोबारा नहीं आ रहे, ये बात आपको याद रखनी है। अपने 3 घंटे के टाइम को प्रॉपर मैनेज करके रखिएगा बच्चों, प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का एक टाइम मैनेजमेंट फिक्स कर लीजिए, ये क्वेश्चन इतने मिनट में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन का नंबरिंग प्रॉपर कीजिए, जो पॉइंटर्स है उसको हाईलाइट कीजिए, ईमानदारी से लिखिए बच्चा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। और ये बात याद रखना है, कल आप जो पेपर लिखने जा रहे हो वो पेपर मार्क्स के लिए नहीं लिख रहे हो, वो आप अपने सपनों के लिए लिख रहे हो, उन लोगों के लिए लिख रहे हो जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा करके रखा है, अपने माँ बाप के लिए लिख रहे हो जिन्होंने हार्ड वर्क करके आपको पढ़ने का अधिकार दे के रखा है, आपको पढ़ने का सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखा है। तो इसी के साथ बच्चों अच्छे से प्लानिंग कीजिएगा, चीजों को, क्वेश्चन के आंसर को ऑर्गेनाइज कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा अपने 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 आंसर्स को और कंट्रोल कीजिएगा अपने डर को। इन्हीं बातों के साथ कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर लिखे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। माँ बाप की ब्लेसिंग लिए बिना घर से निकलिएगा नहीं, अच्छा पेपर जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।